मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो दिन बहुबारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मोहन सा सब शोभनहारा, दिखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के नशा में हर प्राणी नाना प्रकार का स्वप्न देख करके सुखी रहने का झूठी प्रयत्न करता है, जबकि वही मोह जन्म मृत्यु का कारण बनता है और अनेक प्रकार के यह मायाबद्ध होकर के जीवात्मा मोहग्रस्त रहने के कारण से पिंड के चक्कर में फंस जाता है, अर्थात जन्म का कारण बनता है। मोह के कारण से यह 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ता है और जिसका दुष्परिणाम होता है कि अनेक प्रकार की ये जीवात्माओं की दुर्गति निश्चित हो जाती है। अर्थात माया मोह के चक्कर में ये जीवात्मा की दुर्गति निश्चित करा लेते हैं। और इसलिए अनादिकाल से संत महात्मा लोग बताते आ रहे हैं कि तुम मोह का परित्याग कर मन और अहंकार को नियंत्रण में कर करके विषय के ऊपर उठ जा, और तभी तुम्हारा जीव आत्मा परम आत्मा की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान होगा। अन्यथा यह विषय में आसक्ति होने की वजह से यह जन्म का चक्कर में फंस जाएगा। यह प्रवचन के माध्यम से बताते हुए अनादिकाल से संत महात्मा महापुरुषगण इत्यादि ज्ञानियों ध्यानियों ने कहते आ रहे हैं। माया मोह का चक्कर का त्याग कर, अन्यथा जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि माया मोह के चक्कर में कैसे दुर्गति होती है। एक किसान जिंदगी भर कमा कर करके 20 बीघा जमीन, 4 बेटा बेटी, पुतहू पोता पोती नाती नतनी से भर गया। अब वृद्धावस्था में यह मरणासन पर चले गया, और जब मृत्यु सन्निकट आ गया तो बोली सब इसका टूटने लगा, सांस अटकने लगा, और मरने के समय में इसका ध्यान चला गया बैलवा के तरफ, जिसका कि पैर टूटा हुआ था। इसके मन में आया कि अब की बार जो है बैलवा खेती नहीं करेगा, हल नहीं चलाएगा, जोतेगा तो खेती नहीं होगा, तो यह 40 प्रकार परिवार कैसे भोजन प्राप्त करेगा। गेहूँ मकई चावल नहीं होगा तो कैसे भोजन मिलेगा ये हमारा लंबा परिवार को। तो इस प्रकार हुआ, चिंता ग्रस्त हो गया कि चिंता के ही अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई और उसका जन्म बैल के योनि में चला गया। वो बैल बन के तैयार हुआ, क्योंकि सीधा सरल आदमी, परिश्रमिक आदमी थे, इसलिए पूर्व जन्म का उसको सत्वगुणी आदमी थे, सज्जन, पापी प्रवृत्ति का नहीं था। लेकिन मोहग्रस्त होने के कारण से इसकी जीव आत्मा की क्या दुर्गति होता है, यही पर मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूँ।
श्रवण करें। तो यह इसका जीवात्मा कहाँ चला गया? बैल के जोनी में। बैल बन के तैयार हुआ, अपना खेत समझ करके बढ़िया से जो है जोत किया और दो 300 मन अनाज हुआ। बैलवा एक दिन गाली कर रहा था कुटी भोजन करके। उसने देखा कि चूहा ने उसके घर से अनाज जो है पड़ोसी के घर जो उससे बैर था, शत्रुता थी, उसी के घर में पहुंचा रहा है। एक बैलवा बड़ा चिंताग्रस्त हो गया, गो करके चिल्लाया भी, लेकिन इसका भाषा कौन समझेगा। इसके मन में आ गया कि जो हमारे दुश्मन के घर में सब अनाज पहुंचा देगा। इस चूहा ने अगर यदि हम बिलार रहते इस चूहा को जो है मार ही देते, तो बहुत जल्दी ही अनाज ख़त्म कर देगा। चूहा ने ढो करके पड़ोसी के घर में जा करके वो चिंताग्रस्त हो गया। वो चिंता से ज्वर चढ़ गया और ज्वर के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु जब हुआ तो फिर जन्म हुआ किसमें? बिलार की जोनी में। काहे मरने के समय में बिलारे बनने का हुआ सोच रहा था, चिंतन किया चिंताग्रस्त होकर के, इसलिए बिलार बन के तैयार हुआ। चूहा पर आक्रमण कर दिया और चूहा पर जब आक्रमण कर दिया तो चूहा तो बहुत तेज था, वह बिल में घुस गया। उसके मन में आया और क्रोध हुआ। जब कार्य में विफल हो जाता है, मोह से क्या होता है? आसक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध जब हो जाती है तो बुद्धि विभ्रम में चला जाता है और बुद्धि विभ्रम में चला जाने के कारण से मनुष्य की अधोगति माने नीच गति निश्चित हो जाती है। वही इसकी हुआ किसान का जीवात्मा की दुर्गति प्रारंभ हो गया। तो वह जो है उसके मन में विचार क्रोध आया तो उसने सांप बनने का मन में विचार कर लिया। अगर यदि हम सांप रहते तो इसके मान में घुस करके बिल में घुस करके इसको पकड़ करके मार के खा जाते। यही उसके रात दिन यही सोचते रहा। बिलार जो है जड़ से प्रताड़ित होकर के मर गया और सांप की जोनी में चला गया। सांप बनकर जैसे तैयार हुआ तो वह बिल में घुस करके के चूहा को पकड़ करके मार के खा लिया। वह अपने आप को अहंकार में चलाया कि अब जो है ना चूहा को मार दिया, अब निश्चिंत हो गए, अब हमारा अनाज का सुरक्षा हो गया। वह अहंकार में सद्गुण नष्ट हो जाता है। बुद्धि तो छिन्न हो ही गया था उसका मोहग्रस्त होने के कारण से, अब सद्गुण भी उसका नष्ट हो गया। तो वह क्या हुआ? अंगना में टहलने लगा, मचक मचक कर करके सप्पा कि अपना अंगना समझ करके। उधर बेटा पुतों ने देख लिया कि सांप ने हल्ला किया, सबने लाठी भला लेकर के धरपटांग मार शुरू कर दिया। जिस समय उसको पीठ पर मुंह पर लाठी पड़ रहा था बेटा पोता का, तब उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था। ज्ञान उस समय हुआ, लेकिन क्या वर्षा जब किसी सुखाने और समय बीत गया क्या पछताने। वह क्या भाषा से समझावे कि देखो भाई, हम तुम्हारे सुरक्षा के लिए, तुम्हारे सुख और समृद्धि के लिए हम किसान से सांप के जोनी में बनकर चले आए, सांप बनकर के तैयार हुए हैं और जो है और तुम हमको बेतहासा मारते जा रहे हो। मुँह कान फचक दिया और पीठ का हड्डी तोड़ दिया, मारते मारते मार ही दिया। उस समय वही इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग बताते हैं, हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही ब्रह्महंदास जी की वाणी में आया है कि जिसको तू अपना समझता है यह खुश हो रहा है कि यह हमारा अपना है, इसको सुखी बना देंगे, हमारा समय पर काम आएगा,
हमको भी इससे सुख और समृद्धि प्राप्त होगा, शांति मिलेगा। मूर्ख हो तुम जो इस प्रकार के जो है व्यर्थ की ज्ञान अपने मस्तिष्क में धारणा बैठा लेते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है रे। ये जीवात्मा अजर अमर है। जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए तुम मानुष तन में ही यत्न कर लो। युक्ति से सदगुरु के शरण में जा कर के युक्ति जान करके कि भक्ति करो, भक्ति से तब मुक्ति होगा। क्या है? भक्तिहीन नर सोभे से अबिनु जलवरिद देखिए तैसे। जिस प्रकार बादल बिना जल का शोभा नहीं देता, उसी प्रकार भक्ति विहीन मनुष्य की शोभा नहीं होती। वो विषय आसक्त होकर के नाना प्रकार का उलझन में मोहग्रस्त और विषयग्रस्त होकर के महादुख रूपी दलदल में फंस करके पश्चाताप करता है। जिस प्रकार वह सांप, किसान जो बन गया सांप आसक्ति के कारण से, मोह के कारण से, और वह अपने परिवार परिजनों से ही लाठी भला का मार का प्रताड़ना सह रहा था। कितनी उसको जीवात्मा के दुख हो रहा था, आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन जाग रे। अंत काल तनी न होगा सगन चल कऊ तेरे रे। भय धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे। अंत काल तनी न होगा संग चल कऊ तेरे रे। यधन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरू, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज को जान्यो भयो काल के चेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे जाएगी जाएगी मन मोरे रे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, यही विधि भव फंदा कट जई कहत मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे जागी जाग मन मोरे रे। गुरु से प्रीत करके पूर्ण श्रद्धा और आस्था से उनके चरणों का सेवा सुश्रा करें तो उनकी कृपा से जुक्ति जानेगा। वही जुक्ति से सत्संग करेंगे तो क्या होगा? यही विधि भव फंदा कट गई हैं कहत मही हित तेरे रे। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे हित के लिए, जीवात्मा के मोक्ष प्राप्ति के लिए, कि इसी प्रकार युक्ति से भक्ति करने पर विषय का परित्याग करके तब जो है यह जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और तुम यह गफलत में यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह समय पर काम आएगा, कुछ कोई काम नहीं आएगा। श्वास रुकेगा और इसको लहास कहेगा, सब कह करके जाके श्मशान में जाके
फेंक देगा, फिर उलट कर करके तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखेगा। इसलिए इस बात को मत भूलिए कि मौत निश्चित है और यह बहुत तीव्र गति से मौत आपके निकट में आ रही है। आप जीवन को छिन्न कर रहे हैं और मौत के निकट तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए यही आयु में आप जीवात्मा को परम आत्मा की अर्थात सद्गति की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, भक्ति करें, सत्संग करें, सद्गुरु के शरण में जाएं और जुक्ति से भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति कर लें और माया मोह के चक्कर में फंस कर करके अपना कीमती आयु, बल, बुद्धि, शक्ति सबको नष्ट न करें। यह प्रकृति ने बड़ी कृपा करके दी है आयु, शक्ति, बल, बुद्धि कि तू मोक्ष की प्राप्ति कर ले। यह तो हुआ माया मोह का उदाहरण। अब मैं आपको माया का उदाहरण दे रहा हूँ कि माया में किस प्रकार जीवात्मा की, किस प्रकार किसान का जीवात्मा का दुर्गति हुआ। इस कहानी से आप श्रवण किए और अब माया के चक्कर में फंस करके कैसे जीवात्मा की दुर्गति है, या इसके बारे में मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, भगवान माया किसको कहते हैं? वो तो ठीक है बता देना, दूसरे दिन बताएंगे। वो जो है कुछ दिनों के बाद जो है दोनों जंगल के एक तरफ गए घूमने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब एक लोटा पानी लाइए, प्यास लगा है जरा। देखिए बस्ती से नदी के किनारे में गया, वहाँ बस्ती था। वहाँ बस्ती जब अर्जुन गया पानी लाने के लिए तो वहाँ देखा एक जवान खूबसूरत सुंदर स्त्री को देख करके यह मोहित हो गया, कामासक्त हो गया और प्रेम का अपना उजागर उस लड़की के से किया कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह रूप जाल में फंस कर करके यही कामी लोग प्रेम का ही नाम इसको देते हैं। हवस हो गया, वो आसक्त हो गया, भोग की दृष्टि प्रबल हो गई, काम वासना में हम उद्धत हो गए हैं, ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा हमको प्रेम हो गया है। वासना हो गया नहीं कह रहेगा, उसको वास्तविक में वासना कहिए। प्रेम तो निश्चल होता है, उसमें त्याग होती है, वहाँ चाहत की कोई बात नहीं होती है, उसे निर्विकार है। और यहाँ तो हवस का पुजारी अपने स्पर्श अर्थात काम वासना की तृप्ति के लिए ही भोग्या वस्तु समझ कर करके भोगने की चेष्टा प्रबल होती है। तो अर्जुन ने कहा हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, शादी करेंगे। लड़की ने बोली कि ठीक है चलिए माता पिता से पूछने के लिए, माता पिता से गए पूछने के लिए, कहा ठीक है शादी करा देंगे, यहीं रहना होगा घर जमाई बन करके, एक तो लड़की है ये है। कहा हम ठीक है तैयार हो जाते हैं। वह अर्जुन ने वहीं शादी ब्याह किया और ठहर गया। वहीं जो है एक लड़का हुआ, दो लड़की हुई, 10-12 बरस हो गया। जो है सास ससुर
वृद्ध होकर के स्वर्गवास हो गए। अब संयोग की बात हुई, 2 बेटी 1 बेटा, पत्नी लेकर के यह जीविकोपार्जन करने लगा। और अचानक जो है नदी के किनारे में बस्ती होने की वजह से बाढ़ हो गया। पानी तीव्र बाढ़ होने के कारण से गाँव वाला बहुत डूब करके मर गया, कोई भाग गया, कोई भागने लगा। ये भी अपना तीनों बच्चा लेकर करके और स्त्री लेकर के भागते भागते कन्हा को लेकर के बेटी जो है अब गला से ऊपर पानी हो गया तो बेटी गिर गई, बेटा छूट गया। अब हिलाव पानी हो गया, नाक से ऊपर हो गया, अब हिलने लगा तो स्त्री छूट गई। स्त्री हिलने के लिए नहीं जानते थे, स्त्री छूट गई और यह तैर कर करके नदी के किनारे में आकर के बड़ी जार बेजार रो रहा था कि मेरी स्त्री पुत्र पुत्री सब जो है पानी में बाढ़ में डूब करके मर गया। यह 6 बार आंसू बड़ी आर्त भाव से विलाप करके छाती पीट पीट करके रो रहा था। उधर से भगवान श्री कृष्ण आए, क्या बात है, क्यों इतना रो रहे हो जी, इतना दुख क्यों कर रहे हो, इतना बड़ा शोक देखते हैं, किसके लिए रो रहे हो? तो कह रहे पानी लाने के लिए भेजे आपको, यहाँ रोते हो। तो कहा पानी पानी कर रहे हैं, पानी के बाढ़ में तो मेरी पत्नी पुत्र पुत्री सब बह गए, घर मकान दुकान सब बह गया, डूब करके हमारा पत्नी पुत्र पुत्री सब मर गए और अब पानी पिए। कब कितना दिन हुआ है ससुराल में रहने से? इतना बिठो बेटा बेटी हो गया, तो कितना दिन हुआ है? तो हम 12 बरस से रह रहे थे यहाँ बस्ती में, अब 12 बरस से कर 1 घंटा मात्र हुआ, चलो देख लिया, दुख मत करो, 1 घंटा ही हुआ है। तब वो होश में आया, कहा समझ गया, इसी को कहता है माया। माया के चक्कर में फंस के तुम कितना रो रहा था, दुख कितना कर रहा था। यही है, अंत काल में कोई काम नहीं आता है जब ये स्वाहा सटक जाएगा। इसलिए हे बंधुओं, मरने से पहले ही माया मोह का चक्कर छोड़ने का आदत डालो। विषय के परे ही ईश्वर है, विषय के का है, माया जो है दासी है, भगवान की दासी है माया। वह आपको ये रास्ते में ही उलझा करके रख देगी, भगवान से भेंट करने ही नहीं देगा। जान लीजिए, जब तक इसका परित्याग नहीं करोगे, माया मोह का विषय से ऊपर नहीं उठोगे, तब तो है यह जीवात्मा परमात्मा में नहीं मिल सकेगा। इसका चक्कर, माया मोह का चक्कर से जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाती है। अतः इसकी निवृत्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहा है कि जब मन और अहंकार आपको नियंत्रण करने का जब अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे सद्गुरु के शरण में जाएंगे तो उन्होंने युक्ति बताएंगी, और जब माया में फड़क के विषय में आसक्त रखेंगे तब जो है थोड़ी मुक्ति हो सकेगा, नहीं होगा मुक्ति। तब तो जीवात्मा की दुर्गति होगा, सदगति नहीं हो, दुर्गति निश्चित करा देगा। और चौथा, व्यर्थ में आलाप करने से कोई लाभ नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम हो गया, अब जो है धर्म के रास्ते चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ, संशय विहीन होकर के। का जो संशय युक्त रहेगा उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तीतन मंदिर में कीजिए, रीति जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति रूप बलख दीजिए। जगमग जगमग रूप परमंड, निरखी निरखी ज्योति धज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गहि दीजिए।
जैसी जुग कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छेदी भव खंडन यारति यह निर्मल करिमेहि अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम सद्गुरु ओम नमस्कार। भद्रे के यह शिव मंदिर में जो कि बाबा के समक्ष में आपका हमने प्रवचन ज्ञान से सेवा करने का कोशिश किया। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।